अच्छा, अब ये जो आयत है ना, आपने पिछली बार कुरान शरीफ की आप मुख्तलिफ आयत थी क़यामत से रिलेटेड जो आप लोग पढ़ रहे थे, तो उस वक्त तक मेरे जहन में इस बारे में सवालात नहीं आते थे कि उस मैं कहती दिन थी बस हम अल्लाह ताला पढ़ की रहे साइंस से थे समझने की जरूरत नहीं है। मैं अब समझ में आ रही है। सूरत इनफितार हम पढ़ रहे थे। हम्म। अब यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें ना, ये मैंने इसमें देखी है, सूरह काफ और सूरह हकाफ, इससे पहले वाली, इनमें ये बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के। इसमें तो आखिरत से रिलेटेड है, उसमें जो है वो बाहिमी सुलह और उसके मुसलमानों के उसके रूल बोले गए। तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे जहन में कुछ झमाके हुए कि कैसे होता होगा। क्योंकि मेरा जो शोबा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, होस्टिंग वगैरह भी मैं मैनेज करती रही हूँ। तो होस्टिंग के अंदर हम लोग बैकअप पॉइंट्स बनाते हैं, पता है ना, बैकअप बनाते हैं, वेबसाइट का बैकअप होता है, उसे हम लोग रिस्टोर कर देते हैं कभी प्रॉब्लम होती है तो। सुना है आपने? हम्म। हाँ हाँ। तो ये मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला ने बैकअप पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इंसान के मरने से पहले के और मुख्तलिफ वक्तों के भी शायद, और मरने से पहले का स्पेशली बैकअप पॉइंट होता है। और जमीन का भी बैकअप पॉइंट्स हैं, जिसमें जो बैकअप पॉइंट आखिरत के वक्त में होगा ना, कहते हैं जमीन अपना उगल के सब कुछ बाहर कर देगी। अब जमीन कैसे माइनस करती जाएगी चीजें, जो सब कुछ होगा, अगर जमीन को वो लेकर आ जाएंगे अल्लाह ताला अपनी पहली फॉर्म में, जब इंसानों की पैदाइश से पहले की, इंसानों के खत्म होने के पहले की, जब इंसान पहला इंसान उसमें दफन किया गया। न्यूटन का जो लॉ है आपने पढ़ा हुआ है, वो जिसमें वो बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम्म। तो ये सेम वही चीज है ना कि एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो हम्म। वापस वो उसी फॉर्म में भी आ सकती है। अल्लाह ताला हर चीज को अलग अलग टाइम स्पेस देगा, मगर ये नहीं देगा कि सब एक ही तरह से रिवर्स में चले आएंगे। हर बंदा अपनी शुक्र है जिंदगी के आपने भी आखिरी वक्त टाइम में जाएगा। क्या चीज? शुक्र है आपने टाइम स्पेस की भी बात की है। टाइम स्पेस तो अल्लाह ताला के लिए तो है, मगर इंसान जिसे ले रहे होते हैं कि हम टाइम स्पेस में चले जाएंगे, ये वाली कहानी जो होती है ना, ये भी है, मगर फरिश्तों के साथ है और अल्लाह ताला की मर्जी से। हर किसी की अपनी मर्जी, बगैर फरिश्ते के, बगैर हाँ अल्लाह ताला हाँ की हाँ, अथॉरिटी के नहीं होगा। ये तो अल्लाह ताला कहते हैं कंफर्म है ना। सुल्तान के साथ सिर्फ मूव कर सकते हैं वो दुनिया से बाहर, सुल्तान के साथ, है ना सुरह पावर रहमान। के साथ। जी। पावर के साथ। सुल्तान अथॉरिटी। सुल्तान अथॉरिटी। अथॉरिटी, सुल्तान है हाँ। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब अल्लाह ताला का होता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की अथॉरिटी, ऐसी वीजा होता है, समझ रहे हैं? तो सुल्तान वीजा लगता है। पावरफुल को भी कहते हैं। पावर भी है, मगर अल्लाह ताला ने जो एक जगह से जो दूसरी आसमानों का सफर है ना, वो अथॉरिटी वीजा लगेगा, वो अल्लाह ताला की अप्रूवल के बगैर कोई नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कह अच्छा, सकता मैं कि तो हम खिलाओं का आप सफर करके चले आएंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा, फरिश्ते भी हैं, नाकाम कर दिए जाएंगे उनके सारे रूल, ये सारी कोशिशें। अच्छा, तो वो तो ठीक है, वो तो आसमान के किनारों तक की बात है ना, उससे पहले हम्म। की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इंसान चांद पर चला गया, अभी उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट भेजा है उस चांद पे तो पे चला गया, मार्स पे। निजाम शमसी में भी घूम रहा है। ये जो है ना, बहुत करीबी चीजें हैं, ये दूर की चीजें है ही नहीं। निजाम शमसी से बाहर निकलना, आसमान के अंदर जाना, बाकायदा वहां तक पहुंच जाना, यानी निजाम शमसी से हटकर बाहर निकल जाना और हाँ, तो वही आसमान के देखे किनारों ना। पे पहुंचना। आज से 100 साल पीछे चले जाएं, तो आपको कितनी जिद्दत मिलेगी इस काम में, कि इंसान ने कितनी स्पीड से तरक्की की है। अगर आने वाले 100 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद आपको ऐसे काम भी मिले जो कि अभी हम सोच भी नहीं सक रहे कि हम हमारी इतनी रसाई भी हो सकती है, जैसे अभी वो चीजों बात को वही जाती है, टेलीपोर्टेशन कुरान करने की शरीफ में जो कोशिश लिख दिया करते हैं। गया वो लिख दिया गया। कुरान शरीफ में जब लिख दिया गया कि अथॉरिटी के बगैर नहीं जा सकते, अल्लाह ताला के अप्रूवल के बगैर, कोई कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, अल्लाह ताला कहता है तुमने पिछले वालों से ज्यादा जमीन को नहीं उधाड़ा, तुमने पिछले वालों से ज्यादा, तुम लोग मजबूत कौम नहीं हो, पिछले वाले तुमसे ज्यादा होकर गए हैं, कहता है ना अल्लाह ताला। तो हम हम्म। लोग उनके मुकाबले में नहीं है जिनको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया, उरूज पे पहुंचा के जवाल पे लेके आया। तो बात यही कि अल्लाह ताला ने एक हद तक लेके जाना है, उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं जाने देना, अगर वो हद से बढ़ने की कोशिश करेंगे तो। खैर, अब ये जो चीज है ना, ये जो क्यामत की निशानी है, इसमें ये है कि जो जमीन को मैंने समझाया, जमीन का ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन को उस टाइम पे लेके आना है जब उसमें इंसानों का जिस्म गया ही नहीं था। जो जमीन खा रही है वो कह रहे हैं ना कि उगल देगी, जो खा रही है वो लिखा जा रहा है, और जमीन अपना सब कुछ उगल देगी। अब जब जमीन उस रिवर्स उस पे चली जाएगी, तो फिर इंसानों की वो चीजें कहाँ रह जाएंगी, वो बाहर ही रह जाएंगी ना, वो तो जमीन के अंदर रहेंगी नहीं।
क्योंकि रिवर्स गियर लगा दिया, जमीन अपने पिछले टाइम स्पेस पे चली गई। अब इंसानों की चीजें कहाँ गई जो जिस्म के अंदर जमीन के अंदर थी, वो तो बाहर आ गई, समझे, वो ऐसे जैसे कि जमीन ने सब उगल दिया और जमीन अपनी मतलब पिछले कि वाली कंडीशन पे चली अलग गई। अलग वापस वक्त को उल्टा चलाएंगे। हर एक, मगर हर एक का वक्त अलग अलग उल्टा चलेगा। जमीन का वक्त हजारों साल पे, जब पहला इंसान का अंदर जाना, और इंसानों का वक्त होगा उनके मरने के वक्त का, मरने से पहले का, जब तक उनके आखिरी गुनाह तक उनकी उनके जिस्म के हिस्से उसकी गवाही दे चुके हो। तो जब जमीन का रिस्टोर होगा तो सारी चीजें जाहिर सी बात है बाहर हो जाएंगी, और इंसानों का भी हो जाएगा। तो सारी चीजें जैसे जमीन की वही वाली कैफियत है ना, कि जमीन और कि वो चांद और सूरज एक साथ जोड़ दिए जाएंगे। तो पहले भी तो बिग बैंग थ्योरी में यही था ना, कि वो अलग किए गए थे। अब समझ लें रिवर्स गियर लगाए, पहले भी यही था ना, चीजें अलग हुई, टुकड़े अलग हुए। एक आयत है बकायदा कि चांद और सूरज मिला दिए जाएंगे, पढ़ी वो आपने हाँ आयत? वही है ना, वो इसमें वो शम्स से वल कमर, इसमें सूरज क़यामा में है। हाँ, तो ये वही बात हो रही है कि अल्लाह ताला इनको रिवर्स में इनको रिस्टोर करेगा उन कंडीशंस को, और इंसानों को उनकी डेथ के टाइम तक रिस्टोर करेगा, डेथ से पहले का टाइम, जिसमें उनका जिस्म उनकी जगह, यानी जो हमारे पास होता है ना रिस्टोरेशन, होता है एक इमेज फाइल होती है जिससे हम रिस्टोर लगाते हैं। हर बंदे की अपनी इमेज फाइल है अल्लाह ताला के पास, टाइम स्पेस है, मगर ये नहीं होगा कि टाइम स्पेस सबका एक साथ आ रहा है। जैसे कि हम जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्टोर करते हैं, तो जो चीज़ें हम नहीं भी चाह रहे होते हैं वो भी वापस आ जाती हैं। कंप्यूटर को रिस्टोर करते हैं तो वायरसेस भी वापस साथ आ जाते हैं, बग्स भी साथ आ जाते हैं, और जो हमारी फाइल्स जो घूमी होती हैं वो भी साथ आ जाती हैं। तो नुकसान और फायदे सारे साथ आ रहे होते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही कंडीशन में आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ताला ने हर एक का अपना रिस्टोर पॉइंट वहां सेट किया हुआ है, और सारी चीज़ें अच्छा, सेम भी हैं। इंसान के हर एक खुलिये के अंदर भी मेमोरी मौजूद होती है। हम्म। एक एक खुलिये में मेमोरी होती है। तो जब वो चीजें वापस आ जाएंगी तो उनका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बना है ना जिसम, तो सिलिकॉन चिप ही होती है आजकल की टेक्नोलॉजी में जो रिस्टोर करना जानती है चीजों को। इसी तरीके से इंसान के जिसम जो है सिलिकॉन से बना है, उसका एक एक पोर में जो है मेमोरी है, वो कनेक्ट हुआ हुआ है, उसके सिग्नल, उसके ट्रांसमीटर्स, सब उसके जो है वो कहते हैं ना, जैसे आसमान पे एक नजारा सा हो रहा होगा, हर बंदे की आंखों के सामने उसका अपना जिंदगी होगी, हर बंदा अपनी अपनी हाँ जिंदगियां देख रहा होगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही होगी हर चीज में। सही, ये एक मिनट, रिवर्स में मुझे ना करेगा। आपकी बात ठीक से समझ नहीं आ रही। आप ना मुझे आराम से डिटेल से समझाएं क्या कि बात समझ में नहीं आ रही? देखें, मतलब कि आप हम ये कहते पिक एंड हैं चूज कि जैसे बात कर रही हैं। साइंस क्या है, इंसान कहता होगा, एथिस्ट कहेगा, या लोग कहते हैं, या जो काफिर कहते हैं जगह जगह कुरान शरीफ में, कैसा कैसे होगा कि जमीन खा लेगी और हम वापस आ जाएंगे? जमीन ने सब निगल लिया है, सब जज्ब हो गया है, पानी बन गया है, खाद बन गई है, सब कुछ बन गया है हमारे जिस्म से, तो हम्म वो रिवर्स कैसे होगा? उसमें से हम कैसे वापस आएंगे? सबसे पहले तो जमीन को हम्म रिस्टोर पॉइंट लगेगा, जमीन ने जो खाया है वो वाली चीज रिवर्स पे चलाएगी, जमीन अपने उस स्टेट पे होगी जब उसने कभी किसी को खाया ही नहीं होगा, उसे उस दौर पे लेके जाएगा अल्लाह ताला। जमीन का रिस्टोर पॉइंट लगेगा आखिरत में, समझ रहे हैं? मतलब हाँ बिल्कुल। तो जो जब जो इस दुनिया में फिर तो मतलब कि इंसान नहीं खाली, फिर तो हर चीज रिस्टोर होगी। तो कह रहे ना, जमीन हमवार कर दी जाएगी, चटियल मैदान कर दी जाएगी, उसके ऊपर से सब कुछ चीजें जो सजावट है सब उखड़ जाएंगी। तो जमीन पहले चटियल मैदान ही तो थी, याद है? जमीन हम्म। अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी, फिर बिल्कुल उसके रिवर्स बाद में। अल्लाह ताला ने उसमें पहाड़ों का जिक्र हाँ, किया। सब कुछ, पहाड़ भी निकल चुके होंगे, उखड़ चुके होंगे। सबने जो चीजें जुड़ रही थी ना, उसको अगर आप वो वाला सीन एक क्रिएट किया जाए 3D से, कि अल्लाह ताला जिस तरह से पहाड़ जोड़ रहा है, एक बिग बैंग हो रहा है, बिग बैंग से चीजें अलग हो रही हैं, उसमें से जमीन अलग हुई, जो चांद अलग हुआ टुकड़े में से, सूरज के टुकड़े में से, वो अपनी अपनी जगहों पे जाके पोजिशन पे जाके लग गया। जमीन एक चटियल मैदान की तरह थी, फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला ने मेहनत पहाड़ की डाली, फिर उसके ऊपर फल फूल उगाए, उसमें समंदर बनाए, पानी पानी इकट्ठा किया। अब उसको ना पानी भी ऊपर बना से लें उतारा 3D। अल्लाह ताला ने। उसके बाद क्या करें, उसे रिवर्स में उस फिल्म को चलाएं, हल्के से रिवर्स में चल रही हो चीजें, दोबारा से जो है ना वो एक हो रही हो, बिग बैंग बंद हो रहा हो। तो ये वो रिवर्स वाली चीज तक जाती है कहानी, कि जैसे नया नया बिग बैंग हुआ होगा ना, तो हम्म वहां तक चीज चली जाएगी। बिग बैंग में सिर्फ जमीन चटियल मैदान तक होगी, बाकी चीजें भी रिवर्स हो चुकी होंगी, पहाड़ भी, पेड़ पौधे भी,
सब रिवर्स में होंगे, मगर इंसान पूरी तरह से जमीन वाले वक्तों में नहीं होंगे, इंसान अपनी अपनी मौत से पहले के वक्त में होंगे और जमीन के ऊपर होंगे। हम्म। तो उनका अपना जिस्म यानी जमीन के अंदर नहीं गया। ये वो वाला वक्त है जब वो जमीन के ऊपर थे, और जमीन ने अभी तक किसी का कुछ नहीं खाया, क्योंकि जमीन अपनी पुरानी वाली स्टेट पे 6,000 साल पुरानी या 50,000 साल पुरानी स्टेट पर है। और जबकि इंसान जो है वो अपनी अपनी मरने से पहले की स्टेट पर होंगे। इससे ये दो फिर मौत आयतें नहीं क्लियर आएगी होती हैं। दोबारा? जी। और फिर दोबारा मौत नहीं आएगी? हाँ, क्योंकि मौत की। टाइम स्लो हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा कि फिर वक्त ही गुजारना मुश्किल है। हम्म। जाहिर सी बात है, कुछ क्या होगा, पॉज की तरह होगा, क्या होगा समझ नहीं आता। खैर, अभी तो मुझे दो चल रहा आयतें होगा मिली लेकिन थी। बहुत ज्यादा, क्योंकि क़यामत के दिनों की जो हदीसें मिलती हैं और जो कुछ आयत मिलती हैं उसमें यही है कि वो एक दिन हजारों के बराबर होगा। हम्म। अब इन्हीं की हम लोग को देखनी होगी किस किस तरीके से चीजें होंगी। अब ये तो समझ में आ गई है ये वाली, उनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमें मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त है। तहरीरी याददाश्त यानी समझ लें इमेज कॉपी की तरह, एक मेमोरी फाइल है, और जिसको रिवर्स लगाया जा सकता हो। लॉग फाइल समझ लें, लॉग फाइल है कि क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, क्या क्या चीजें निकल रही हैं।